चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। कल आपकी जो क्लास हुई थी उसके आगे आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जब तक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं वो भी आ जाएं, ठीक है। लाइक और शेयर। देखो फिर भाई, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 23 है और सवाल नंबर 23 ये आपकी स्क्रीन पर रहा। देखो भाई, सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% हानि तथा दुकान पर 20% लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है ना लाभ ना हानि, बी है 1/24 लाख का लाभ, और सी है 1/12 लाख हानि, डी है 1/12 लाख हानि। एक घर है और एक दुकान, प्रत्येक को यानी 1 लाख रुपए में घर और 1 लाख रुपए में दुकान, यानी 2 लाख रुपए में दोनों चीज़ें बेची हैं। मकान पर 20% हानि, तो 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 20/100 यानी 1/5, ठीक है। देखो भाई, 20% हानि तथा दुकान पर 20% लाभ, तो 20% की वैल्यू जो आएगी 1/5, यानी 5 रुपए की क्या 5 रुपए में घर था, कितने में बेच दिया 6 में। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। लाइट चली गई भाई। 20% हानि, तो 5 रुपए का घर था, 6 रुपए में बेच दिया, और दूसरे पर 20% लाभ हुआ, मतलब हानि हुई है। पहले पर 20% हानि हुई थी, तो 5 की चीज़ 4 में बेच दी, और दूसरे पर 20% लाभ हुआ है तो 5 रुपए की चीज़ 6 रुपए में बेच दी। सवाल कह रहा है प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा, यानी सवाल ये कह रहा है कि जो उनका विक्रय मूल्य है वो समान है। तो हमारा यहाँ जो विक्रय मूल्य है वो अलग अलग आ रहा है और क्रय मूल्य समान आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर विक्रय मूल्य समान करना, यानी प्रत्येक को 1 लाख में बेचा है तो विक्रय मूल्य समान करेंगे, इसमें 3 का और इसमें 2 का, यानी दोनों विक्रय मूल्य कितने हो जाएंगे 12। तो हमारा सीपी कितना होगा, यानी पहला सीपी होगा 15 का था, 12 में बेच दिया। दूसरा सीपी होगा 10 का था, 12 में बेच दिया, यानी दोनों को कितने में बेचा 24 में। दोनों को 24 में बेचा। सवाल कह रहा है दोनों को कितने में बेचा 2 लाख में, यानी 24 की वैल्यू जो है वो कितनी है 2 लाख। 24 बराबर 2 लाख। निकालना हमें क्या है कि कितने की हानि हुई है। ये तो कन्फर्म है कि हानि हुई है, क्योंकि इन दोनों का योग, यानी दोनों कॉस्ट प्राइस का योग कितना है 25, और दोनों सेलिंग प्राइस का योग कितना है 24। तो हानि कितने की हुई है 1 की, और 24 की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 2 लाख। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2/24 लाख, 2/24 लाख, यानी 1/12 लाख की उसको हानि हुई है। 1/12 लाख की हानि। बताओ
आ गया। 20% हानि, यानी पहली वस्तु जो 5 से 4 में बेची, दूसरी 20% लाभ पर यानी 5 की चीज 6 में बेच दी। ठीक है, और दोनों को 1-1 लाख, यानी जो दोनों का विक्रय मूल्य है वो समान है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों का विक्रय मूल्य समान कर दिया। इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 2 का, तो दोनों विक्रय मूल्य कितने हो गए, 12-12, और क्रय मूल्य हमारा 10 और 1 का 15। तो क्रय मूल्य हमने रुपया कितना खर्च किया था, 25, मिला कितना, 24, और सवाल ने क्या कहा, 2 लाख का बेच दिया, यानी 24 की जो वैल्यू है कितनी है, 2 लाख, और 1 का घाटा हो रहा है। 25 से 24 में बेचा, 1 का घाटा हो रहा है, यानी 1 की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे उसमें जितनी हानि हो रही, 1 बराबर जो आएगा वो हमारी हानि होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1/12 लाख की हानि। ठीक है, इरेज कर दे जरा। फिर देखो अगला टाइप आ रहा है भाई, टाइप नंबर तीसरा है। टाइप नंबर तीसरा का पहला सवाल, टाइप नंबर तीसरा का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। टाइप नंबर तीसरा का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो सवाल नंबर 24 है, टाइप नंबर 3। 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर, 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी कोई वस्तु थी जो कितने में, 240 रुपये में बेच दी, 240 रुपये में बेची है। कोई वस्तु है जिस पर क्या हुआ है कि इस पर 10% का हानि हुई है, इस पर 10% की हानि हुई। अगर हम मान लें कोई वस्तु कितनी थी, 100 थी, 100 थी, तो 10% की हानि अगर इसमें हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/100, तो कितना आएगा, 90 आएगा। अगर हम कह दें कि 90 में 10% की हानि हुई है, तो ये जो वैल्यू है ये 90 के बराबर होगी। अगर 100% होती तो यानी पूरी थी, 10% की हानि यानी 10% कम है, तो ये जो वैल्यू है 10% कम है, यानी 90 के बराबर है। तो 90 बराबर कितना होगा, 90 बराबर जो हमारा होगा वो होगा 240। 10% की हानि हुई है किस पे, जब 240 में उसने उसको बेच दिया। अगर वही 10% को हम लाना हो तो हम कैसे लाएंगे, और भी देख लो। यानी कोई वस्तु थी उस पे 10% की हानि, कोई वस्तु थी हमने x मान ली, 10% की हानि हुई है तो कितने में बेची, 240 में। तो 240 में तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 240/90 गुणे 100, इसको काट लो, 0 से 0, 63, 24, 3 त्रिका 9, कितना आ रहा है, 800/3, 800/3। यानी वो जो वस्तु थी जिसका क्रय मूल्य हम मान लें कितना होगा, 800/3 इसका क्रय मूल्य होगा। पूछ रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, यानी ये जो वैल्यू है 90 के बराबर थी, 20% लाभ यानी 120 की वैल्यू कितनी होगी, 240/90 गुणे 120। तो 0 से 0, 3 त्रिका 9, 63, 24, 3 से 4 बार कितना हो जाएगा, 8 चौको 32। यानी उसको हम कितने में रुपए में बेच दे, 320 रुपये में बेच दे, तो हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा, हमें 20% का लाभ होगा। आ गया भाई। 240 में 10% की हानि है, यानी ये वैल्यू जो है वो 90 के बराबर है, ये वैल्यू 90 के बराबर है, यानी 90 की वैल्यू हमें दी गई है 240, और 20% का लाभ यानी 100 होता तो क्या होता, उसका क्रय मूल्य आता, यानी 100% यानी 100% जो होता वो उसका क्रय मूल्य होता। तो कितने में, ये सेलिंग प्राइस है 240, 10% हानि पर बेची। अगर 20% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता,
320 रुपये में। ऑप्शन नंबर डी है आपका, 24 का ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल 25 है, सवाल नंबर 25। और आपकी स्क्रीन पर देखो सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है, पढ़ो भाई जरा। देखो सवाल नंबर 25 कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। एक व्यक्ति जो है वो अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है। 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है, तो आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। यानी ये जो वैल्यू है 20% हानि पर बेच देता है। अगर कोई वस्तु 100 थी, 20% हानि पर उसको अगर बेच दिया है तो 20% हानि यानी उससे 20 कम हो गया। तो अब वो कितने की बची है, 80 की, 80 की बची है जाके, या यहीं पे डायरेक्ट कितना 100 में हम 80 का गुणा कर दें, 20 कम, जैसा पहले सवाल में किया था। तो 80 की बची है, तो ये जो वैल्यू दी गई है 20% हानि पर बेचता है, तो इसमें भी 20% हानि है। अगर 100 होती तो पूरी होती, 20% हानि यानी 80 की वैल्यू कितनी है, 480। यही तो दी गई है, 480 रुपये में बेच देता है। तो 80 की वैल्यू 480 है, इसको काट दो, 8 से 6 बार जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 6 है। 1 की वैल्यू 6 कह रहा है। अगर 20% लाभ पर बेचना चाहता था पहले, तो कह रहा है कि आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 120, 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो 1 की वैल्यू 6 है, 120, यानी इधर हमने क्या किया, 120 का इधर गुणा कर दिया, तो 120 का इधर भी गुणा कर दिया, दोनों वैल्यू बराबर हो गई। 120 इधर भी था, 120 इधर भी था, दोनों को हम काट भी सकते हैं। तो जिधर इतना हमें निकालना था 120, तो अगर 120 का गुणा इधर किया तो 120 का गुणा इधर भी कर देंगे। तो 120 की वैल्यू कितनी आई, 720। यानी वो हम वस्तु को कितने में पहले बेचना चाहते थे, 720 रुपये में, लेकिन बेची कितने में थी, 480 में, यानी 20% हानि पर, 20% हानि पर बेच दिया था। देखो सवाल नंबर अगला है 26 नंबर है। देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 26 कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता, एक व्यापारी एक वस्तु को, मिसप्रिंट है भाई, थोड़ी सही हो जाएगी, लेकिन एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए था। 105 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको 9% की हानि हो रही है, यानी कोई चीज़ 100% थी, उसमें क्या है कि 9% की हानि हो रही, यानी अब वो वैल्यू कितनी बची, 91। 100 का 91, यानी 100 से कितना कम हो जाएगा, 9। वो वैल्यू जो बची है वो 91 की बची है, और 91 की वैल्यू हमें दी गई है। 91 की जो वैल्यू है कितनी है, 105। यानी एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 में बेचता तो 9% की हानि होती है। देखो 9% की हानि है, 100 थी, कितनी हो गई, 9% की हानि। ये जो वस्तु है 105 में बेची है, यानी कितने की, 9% की हानि पर, तो 91 की वैल्यू कितनी होगी, 105। 91 बराबर 105 है। तो पूछ रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 15 से हम काट सकते हैं, कट जाएगा, नहीं कटेगा। देखो 13 से कट जाएगा, 13 सते 91, नहीं कटेगा, 13 8 104, नहीं कटेगा। तो इसको हमें क्या करना है, हम यहाँ से काटेंगे नहीं,
91 की वैल्यू कितनी है? 105 पूछ रहा है 130 की वैल्यू। 130 की वैल्यू कितनी होगी? 105 बटे 91 गुणे 130, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से काट लेंगे हम 13 सते 91, ये बचेगा 10, इसमें हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35, 15 सत्ते 105 होता है। यानी कितने में बेचता? 150 रुपये में। अगर वो इस वस्तु को 150 रुपये में बेचता तो उसको क्या होता? 30% का लाभ होता। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो भाई जरा। अगला सवाल कह रहा है, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि हुई है। बिल्कुल सेम सवाल चल रहे हैं। जब तक आप सीख नहीं जाओगे तब तक टाइप चेंज नहीं होगा, ये समझ लो आप। जब तक आप सीख नहीं जाओगे तब तक टाइप चेंज नहीं होगा। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 950 रुपये में जब हम उसको बेच रहे हैं तो 5% की हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? थोड़ा चेंज हो गया लेकिन है कुछ नहीं। 950 रुपये में जब बेच रहा है तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 950, 5% की हानि हो रही है। ये जो 950 है कितने की वैल्यू है? 95% की वैल्यू है। 950 बराबर कितना? 95, तो ये कट जाएगा, यानी 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1% के बराबर। 10 की वैल्यू 1% के बराबर करना क्या है? यहाँ पर 1040 रुपये में बेचा जाए तो 10 की वैल्यू 1% है, तो 1040, यानी इसमें क्या करना हमें? 104 का गुणा करना है। तो इसमें भी 104 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1040 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 104%, यानी 1040 में बेचने पर उसको 4% लाभ होगा। 100 से कितना अधिक है? 4% अधिक है, तो 4% का ही उसको लाभ होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस वैल्यू थोड़ा पलट दी। 95 को पहले इधर रख रहे थे, हमने इधर रख दिया उसको। तो 950 की वैल्यू कितनी है? 95% के बराबर, तो 1040 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 104%, यानी 100 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो 4% का लाभ होगा उसको। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 4% का लाभ होगा उसको। देखो सवाल नंबर अगला है 28 नंबर है और आपकी स्क्रीन पर है। देखो सवाल नंबर 28 कह रहा है सवाल नंबर, एक रेडियो को 10% लाभ पर, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती? कितने का लाभ या हानि होती? यानी ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? ये जो वैल्यू है 990, 110, क्योंकि 10% का लाभ है इसमें, तो इसमें 10% का लाभ है। 0 से 0 काटेंगे, 11 से ये 9 बार, यानी 9 की वैल्यू कितनी होगी? 1%। 9 की वैल्यू 1% होगी। तो जब 9 की वैल्यू 1% होगी, हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर 890 करना है। 890 करना है, तो 890 की वैल्यू कितनी होगी? 890 बराबर होगा 1/9 गुणे 890।
90। तो 890 रुपये में हम जब बेचेंगे उसको तो हमें कितना लाभ होगा। पहले तो हम यहाँ से सीपी भी निकालें भाई, क्योंकि लाभ हानि जो है वो हमें रुपयों में दी गई है। तो यहाँ से हम जब उसका सीपी निकालेंगे, इसको छोड़ दो जरा, पहले तो हम यहाँ से इसका सीपी निकालेंगे। ये जो वैल्यू है 1% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू है 9। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी 900। यानी वो जो वस्तु थी कितने की थी, 900 की थी, और बेच रहा है कितने में, 890 में। यानी 10 की हानि, 10 रुपए की हानि हो रही है उसको है। तो सवाल कह भी रहा है कि रुपयों में पूछ रहा है, तो 10 रुपए की हानि हो रही है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 10 रुपए की हानि हो रही है उसको। ठीक है, 10 रुपए की हानि हो रही है उसको। देखो सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर 29 है। सवाल नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 29, यदि एक वस्तु, कोई वस्तु है, कह रहा है यदि एक वस्तु 5% हानि के बदले 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेची जाती है, तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे लगाएंगे। कोई वस्तु है जिसका हमने लागत मूल्य कितना मान लिया, 100, उसका लागत मूल्य 100 है। यानी 5% हानि पर, पहले वस्तु को क्या कर रहा है, 5% हानि पर, तो इसको 5% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 95 में। और इसके कह रहा है 5% हानि के बदले, अब 5% लाभ पर बेच रहा है, तो 5% लाभ पर बेचेगा, 5% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 105 रुपये में। पहले बेच रहा था 95 में, अब बेच रहा है 105 रुपये में। तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी पहले की तुलना में उसको 5 रुपये अधिक मिल रहे हैं। पहले की तुलना में उसको 5 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो ये समझ लो कि अगर उसका 100 था, सीपी जो लागत मूल्य था उसका 100 अगर था, तो पहले वो 95, उसके बदले 95 के बदले 105 रुपये में बेचता है, तो उसको 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखो अगर उसका 100 था, ये तो कन्फर्म है कि 100 नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इसका अंतर कितना है, इसमें कितना उसको मतलब अधिक प्राप्त हो रहा है। 95 का था 105, यानी 10 अधिक प्राप्त हो रहा है, 10 अधिक प्राप्त हो रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है उसको कितना, 5 अधिक प्राप्त हो रहा था। हमारे हिसाब से 10, सवाल कह रहा है 5। 100% माना था तो 100% की वैल्यू निकालो, यानी इसमें 10 का गुणा, तो 10 का गुणा हम इसमें भी कर देंगे। 10 का गुणा हमने अगर इधर किया तो 10 का गुणा उधर भी कर देंगे। यानी 100 जो है 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 50, क्योंकि हमने 100 ही माना था, तो जो 100 की वैल्यू निकलेगी 50। आंसर नंबर है आपका सी, आंसर सही है। इसका जो ऑप्शन है सी वो बिल्कुल ही सही है, और ये 50 ही उसका क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य होगा। यहीं से भी साफ दिख रहा था कि हमारा अंतर जो निकल रहा था 10, अगर इसका सीपी हमने 100 माना था तो अंतर 10 था, सवाल दे रहा था 5, यानी जो हमने सीपी माना अगर उसका आधा कर देते हम तो कितना अंतर आता, 5, क्योंकि इसका अंतर 10 आ रहा था, तो इससे दोगुना था वो। तो अगर 50 होता तो बिल्कुल एकदम करेक्ट आता कितना, 5, लेकिन हमने माना कितना, 100, और ज़्यादातर हमें 100 ही मानना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 29 आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सवाल नंबर, अब आगे हम आपको
सवाल बताएंगे। तब तक के लिए आपकी क्लास ऑफ होती है। कल हम आपको फिर से यही चैप्टर और इसके आगे के जो सवाल हैं वो बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।